बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 5, जिसको हम लोग चुंबकत्व एवं द्रव्य के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित वीवीआई दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इसकी सहायता से जो हम निष्कर्ष निकालेंगे, उस निष्कर्ष से हमें ये पता चलेगा कि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से दोलन कर रहे किसी छड़ चुंबक के लिए आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। यानी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक मैग्नेटिक नीडल या एक मैग्नेटिक रॉड को जो है फ्री रूप से छोड़ दिया गया है रोटेट करने के लिए, दोलन करने के लिए, ऑक्सीलेट करने के लिए, या जिस भी तरह से वो गति करे। तो जब वो उसको छोड़ दिया जाता है तब वो दोलन कर रहा है, उसमें है ना, ऑक्सीलेशन हो रहा है। तो इस ऑक्सीलेशन यानी इस दोलन के लिए आपको आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करना है। ये आपका जो है 2017 और 4 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। इस टाइप के प्रश्न है, इसके बाद से दोबारा ये आया नहीं है। तो दीर्घोत्तरीय देखिए इस चैप्टर से आ कहाँ से रहा है, सीधे छड़ चुंबक पर जो दोलन होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, उससे क्वेश्चन आ रहा है। अब आते हैं, किसी धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव के व्यवहार को समझाइए। किसी समरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण को ज्ञात करें। साथ ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को स्वेच्छा रूप से घुमाने में किए गए कार्य की गणना करें। यानी किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी छड़ चुंबक को रख देते हैं तो रखने के बाद उसमें जो है, आपको मालूम है हर चुंबक का अपना एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, उसके व्यवहार को समझाना है। साथ ही साथ इस बाह्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जिस चुंबक को रखने पर इस पर एक बलाघूर्ण लगेगा जो इसको क्या कराना चाहेगा, रोटेट कराना चाहेगा, इसका फॉर्मूला निकालिए। साथ ही साथ इस चुंबक को स्वेच्छा रूप से घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, वर्क डन होगा, वो प्राप्त कीजिए। ये 2010 का क्वेश्चन है। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। उसके बाद से ये क्वेश्चन आया नहीं है क्योंकि ये लेंदी हो जाता है। अब आते हैं, क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, लेटेस्ट अगर हाल फिलहाल के वर्षों की बात करें तो देखिए बिहार बोर्ड का नज़र कहाँ है। किसी छड़ चुंबक के कारण निम्नलिखित में से किसी एक के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्या? तो छड़ चुंबक के निरक्षीय स्थिति हेतु चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालिए या अक्षीय स्थिति हेतु चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालिए। ये छड़ चुंबक है, इसके दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा उसको अक्षीय स्थिति कहेंगे और इनके मध्य बिंदु से लंबवत ऊपर की ओर जो रेखा जाएगा इसको निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो निरक्षीय वाला आपको पूछा हुआ है 2022 और 20 में, और अक्षीय वाला, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के बारे में अभी तक नहीं आया है। आप दोनों अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, आने की संभावना बनती है क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भू चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित की व्याख्या करें। भू चुंबकत्व से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तत्व है, कुछ फैक्ट्स है जिनको आपको अच्छे से जानना है। तो ये अभी आया नहीं है, ये 2 नंबरिया में यानी लघुत्तरीय में आता है, लेकिन 5 नंबर वाले में अभी तक नहीं आया है। लेकिन फिर भी पढ़ के जाइएगा, क्या पता ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक है, जैसे भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, नति, दिक्पात, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इस तरह से आपको 5 छोटे छोटे टॉपिक्स देकर एक दीर्घोत्तरीय पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों का वर्णन करें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी पूछा हुआ है 2021 और 24 का, यानी कि 2024 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हाल फिलहाल के ट्रेंड की अगर बात करें दीर्घोत्तरीय की चैप्टर 5 से, तो वो आ सकता है आपका छड़ चुंबक से, कि छड़ चुंबक से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी छड़ चुंबक के अक्षीय या निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या नहीं तो प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ के संबंधित क्वेश्चन। यही से दीर्घोत्तरीय आ रहे हैं, बाकी टॉपिक से दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा जा रहा है। फिर भी आप देखकर जाएंगे जो प्रश्न हमने आपके सामने रखा है। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं है दीर्घोत्तरीय। थैंक यू।